दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बिहार के एग्जिट पोल से महागठबंधन बेहद खुश, एनडीए को भी उम्मीद मिलेंगी ज्यादा सीटें। वहीं ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आने में बदल गया बिहार की हवा का रुख, पहले एनडीए 20 और अब महागठबंधन आगे। वहीं एग्जिट पोल से यदि नतीजों में हुए तब्दील तो तेजस्वी यादव रचेंगे इतिहास, बनेंगे किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री। वहीं बिहार चुनाव में मात्र एक एग्जिट पोल दिखा रहा एनडीए की सरकार, बाकी सभी दिखा रहे महागठबंधन की सरकार। वहीं एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त के बीच आरजेडी ने दी कार्यकर्ताओं को तगड़ी हिदायत। वहीं बिहार चुनाव प्रचार में सभी नेताओं पर भारी पड़े लालू के लाल तेजस्वी यादव। वहीं बीजेपी यादव मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, एनडीए की बनेगी सरकार। वहीं एग्जिट पोल के नतीजे देख लालू की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट, बोले अपना भाई बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,674 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 85,07,754 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 559 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर, बिहार के एग्जिट पोल से महागठबंधन बेहद खुश, एनडीए को भी उम्मीद मिलेंगी ज्यादा सीटें। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित अधिकतर एग्जिट पोल में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के अनुमान पर संदेह प्रकट करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने कहा कि इस तरीके के सर्वेक्षण अक्सर उन बड़ी तादाद में मतदाताओं की राय नहीं ले पाते जो खामोश होते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने एग्जिट पोल के अनुमान पर बेहद खुशी जाहिर की है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने इस बात पर जोर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनका रुख सही साबित हुआ। वहीं जेडीयू की बिहार इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार के संदर्भ में एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि 10 नवंबर के नतीजे इन एग्जिट पोल से अलग होंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आने में बदल गया बिहार की हवा का रुख, पहले एनडीए 20 और अब महागठबंधन आगे। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। इससे पहले ओपिनियन पोल भी सामने आए थे। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के सर्वे पर नजर डालें तो कुछ ही दिनों में बिहार की हवा का रुख पूरे तरीके से बदल गया है। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सामने आए एग्जिट पोल के सर्वे ओपिनियन पोल से बिल्कुल उल्टे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जहां पर महागठबंधन को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के आसार थे। इस तरीके से देखें तो मात्र कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव का रुख पूरे तरीके से बदल गया है और ये सब लालू के लाल तेज रफ्तार तेजस्वी यादव की वजह से हुआ है। बड़ी खबर, एग्जिट पोल यदि नतीजों में हुए तब्दील तो तेजस्वी यादव रचेंगे इतिहास, बनेंगे किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेज रफ्तार तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एग्जिट पोल में बिहारी वासियों ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना है। वहीं अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर वे सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इतिहास रचने जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव अगर बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वे किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि बिहार के तीसरे चरण के मतदान के बाद शनिवार शाम को जारी किए गए एग्जिट पोल की माने तो महागठबंधन को 180 तक सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल पूरे तरीके से सटीक बताए जा रहे हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें तेज रफ्तार तेजस्वी यादव के सर पर सेहरा होगा। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में मात्र एक एग्जिट पोल दिखा रहा एनडीए की सरकार, बाकी सभी दिखा रहे महागठबंधन की सरकार। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में तीनों चरणों के मतदान का दौर खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि तमाम एजेंसियां महागठबंधन के मुकाबले एनडीए की हालत कमजोर बता रही हैं। यहां तक कि टुडे चाणक्य ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को इस बार केवल 40 से 56 सीटें ही मिलेंगी, लेकिन एनडीए को 120 से 127 सीटें देने वाले दैनिक
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने नीतीश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि एकमात्र यही एक एग्जिट पोल है जो एनडीए को दूसरी पार्टियों और गठबंधनों के मुकाबले मजबूत दिखा रहा है। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के विश्लेषण देखें तो राज्य में जदयू की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होगी। यहां पर बीजेपी को 63 से लेकर 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही आरजेडी को 52 से 60 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एनालिसिस बताता है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में कांग्रेस की परफॉर्मेंस बड़ी भूमिका निभाएगी। वह अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव प्रचार में सभी नेताओं पर भारी पड़े लालू के लाल तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत और हार भले ही मतगणना के दिन यानी 10 नवंबर को तय होगा, लेकिन प्रचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा तेज रफ्तार तेजस्वी यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े। आपको बता दें कि हालांकि दोनों गठबंधनों ने इस चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं दिखी और न ही बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार की ओर रुख किया। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के स्टार प्रचारक नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर चुनावी सभाएं की। वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने प्रचार का मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ 247 सभाएं कर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि इधर एनडीए की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 160 से अधिक सभाएं की, जिसमें से 6 सभाओं में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। आपको बता दें कि बहरहाल तेजस्वी यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े। उन्होंने एक दिन में सबसे अधिक 19 सभाएं भी की हैं, जिससे उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बहरहाल शनिवार को तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म हो गया। इस चुनाव को लेकर सभी दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि अब इसका पता 10 नवंबर को चलेगा कि इस चुनाव परिणाम में किसकी जीत होगी। वैसे आपका क्या मानना है, इस बार किसकी जीत होगी? मुख्यमंत्री का सेहरा किसके सर होगा? उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वह अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, एनडीए की बनेगी सरकार। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है। इस पर सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि कई एग्जिट पोल हम देख रहे हैं और सभी एग्जिट पोलों को बड़ा गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद इस सूरत हाल में एनडीए की सरकार बनते हुई नजर आ रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि सभी का अपना अपना अनुमान है और अपने अपने अनुमान के हिसाब से एग्जिट पोल बना रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। वह अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल अनुमानों ने एनडीए की बढ़ाई चिंता, असल नतीजे आने तक पर्दे के पीछे राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का काम शुरू। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल अनुमानों में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बढ़त से राज्य खेमे यानी एनडीए की चिंता बढ़ गई है। असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हालांकि तब तक राजनीतिक दलों में पर्दे के पीछे भावी संभावनाओं को तलाशने का काम शुरू हो गया है। एग्जिट पोल अनुमानों को देखते हुए स्पष्ट जनादेश आने का अनुमान है, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी पर रहा तब जोड़ तोड़ की संभावना बनेगी। इसलिए अगले 2 दिन अपने अपने तंत्र से अनुमानों का अध्ययन कर संपर्क साधने में लगे हैं। बिहार के चुनावी माहौल में रैलियों को देखते हुए एनडीए नेताओं को यह तो अंदाजा था कि इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं के माहौल को लेकर रही। आपको बता दें कि यही वजह है कि नीतीश कुमार को आखिरी चरण के मतदान के पहले कहना पड़ा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आपको बता दें कि भाजपा नेता औपचारिक तौर पर इन नतीजों पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। हालांकि उनके संकेत है कि जनता आमतौर पर स्पष्ट जनादेश देती है। अगर कुछ कमी ज्यादा रहती है तो जोड़ तोड़ की संभावनाएं बनती हैं। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि हम अभी वास्तव में नतीजों का इंतजार करेंगे और उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार काम करेंगे। आपको बता दें कि यदि जोड़ तोड़ का माहौल रहा तो बीजेपी और आरजेडी दोनों अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं। वह
अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल के नतीजे देख लालू की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट, बोली अपना भाई बिहार का मुख्यमंत्री होगा। जी आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर आरजेडी खेमे में काफी खुशी छा गई है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेज रफ्तार तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि 15 बरस का गुस्सा था, जंगल राज तो लापता था, हम लोगों को बदनाम जो करता था उसके कुकर्मों का हिसाब होगा, अपना भाई बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आपको बता दें कि अगर वाकई महागठबंधन बिहार में बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है तो महज 31 साल की उम्र में तेज रफ्तार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले शख्स होंगे। अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल पर महागठबंधन ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले जनता चाहती है बदलाव, बिहार के लोगों ने युवा के पक्ष में किया मतदान। जी आपको बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार के जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है। लोगों ने बिहार को सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकालने और नया बिहार गढ़ने के लिए सबसे बेहतर विकल्प तेजस्वी यादव को माना है। आपको बता दें कि बिहार ने युवा चेहरे के पक्ष में मतदान किया है। वहीं कांग्रेस विधान परिषद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम मतगणना के बाद आएंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि महागठबंधन ने साफ कर दिया है कि इस बार 10 नवंबर को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप भी मानते हैं कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वह अगली बड़ी खबर, एलजेपी के दाव ने एनडीए को पहुंचाया नुकसान, जाने क्या कहता है एग्जिट पोल का गणित। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का 3 चरणों का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब जो एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं उसमें कोई महागठबंधन को तो कोई एनडीए को सत्ता में पहुंचा रहा है। अब सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला तो नतीजों के बाद 10 नवंबर को होगा। आपको बता दें कि इस सर्वे पर अधिकतर लोगों की नजरें एनडीए के साथ ही रहे एलजेपी के प्रदर्शन पर थी। सर्वे के मुताबिक एलजेपी फिसड्डी तो साबित हुई ही, साथ ही उसने एनडीए का भी गुणा गणित भाग सब बिगाड़ दिया है। खासकर एलजेपी ने जदयू को तगड़ी चोट दी है। दरअसल एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए से अलग होकर लड़ने वाली पार्टी एलजेपी को विभिन्न सर्वे में 1 से 10 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के दावे के मुताबिक एलजेपी ने अलग लड़ने के दाव ने बिहार में एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।